So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQs। हमारे पास 20 MCQs है डायरेक्टर चैप्टर 1 के और हम जो है फटाफट इस MCQs को देख लेते हैं, ठीक है, क्विक तरीके से। सबसे पहले अगर हम MCQ की बात करें तो 20 MCQ है, क्विक तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर OPC में कितने होते हैं, तो हमको पता है कि OPC में 1 होते हैं। तो अगर हम बात करें तो OPC में 1 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। तो इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है। अब एक पॉइंट ये आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे गवर्नमेंट कंपनी के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर 137, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे अंडर सेक्शन 137 और रिटर्न अंडर सेक्शन 92। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी ने फाइल नहीं करे तो अभी हमने देखा था कि ये एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कि क्या एप्लीकेबल नहीं होता है, वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना 15 और 15 से ऊपर जाने पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है जिन्होंने 137/92 का कंप्लायंस करा है। अब देखो, अब जिन्होंने नहीं कंप्लायंस करके रखा है तो बनती बात है कि उनके लिए तो 15 ही है। फिर बात आती है जिसमें एक्साइज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करेंगे, तो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अब समझो, तो अनलिस्टेड कंपनी में तो तभी होगा जब आपका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या से ज़्यादा या टर्नओवर 300 करोड़ या से ज़्यादा, राइट। अब देखो फिर बोला गया है कि ये तो और में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव वुमेन डायरेक्टर, तो हमको पता है कि लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या से ज़्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ या से ज़्यादा। अब जैसे कि ये अनलिस्टेड है तो ये 100 से या उससे ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है तो ये देखो, अब समझो ये अनलिस्टेड है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब समझो ये अनलिस्टेड है अपनी प्राइवेट लिमिटेड, देखो P लिमिटेड लिख रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड नहीं बोल के रखा है क्योंकि अगर लिमिटेड होता तो फिर पब्लिक होता। तो ये आपको ध्यान रखना कि अनलिस्टेड में भी पब्लिक कंपनी। तो इस तरीके से जो लिस्टेड कंपनी है इधर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तब देखो समझ में आ गया कि P लिमिटेड है तो उसको पब्लिक लिमिटेड नहीं, उसको प्राइवेट लिमिटेड मानना, राइट। वो इधर गड़बड़ हो गई थी। ABC जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करते हैं, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को बोला जाता है कि आप कंप्लायंस कर लो 6 महीने के अंदर अंदर। फिर आती है बात कि M लिमिटेड जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है 12 डायरेक्टर है, पेड अप कैपिटल 300 और टर्नओवर 500 है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पर ऑडिट कमेटी में 7 है। तब ऑडिट कमेटी में 7 है तो हमको पता ऑडिट कमेटी में कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमको 4 लिखना पड़ेगा। अगर ऑडिट कमेटी की बात नहीं करी होती तो हम क्या करते हैं, अनलिस्टेड है तो 12 का 1/3 करते तो भी इधर 4 ही आता। ये पॉइंट में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 11 डायरेक्टर है। अब 11 डायरेक्टर है, राइट। क्या बोल के रखा है कि अनलिस्टेड कंपनी है, 11 डायरेक्टर है, पेड अप कैपिटल 300 और 500 है एज पर द प्रोविजंस, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अनलिस्टेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 होते हैं, अनलिस्टेड में होता है 2 और लिस्टेड में होते हैं 1/3। तो ये अनलिस्टेड है, इधर होगा 2। तो ये ध्यान रखना कि लिस्टेड कंपनी होती है तो 1/3 इंडिपेंडेंट है, अनलिस्टेड में 2। जो इंटरमीडिएट वैकेंसी है तो हमको पता है कि 6 महीने तो है नहीं, 3 महीने में होता है। और ये बोर्ड फिल नहीं करते वैकेंसी, ये मेंबर फिल करते, मेंबर फिल नहीं करते, बोर्ड फिल करती वैकेंसी। तो वही कि इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ विच एवर इज़ लेटर, ठीक है। इमीडिएटली नेक्स्ट है ये, हाँ, नेक्स्ट भी नहीं, इमीडिएटली नेक्स्ट जॉब भी होने वाली अगली मीटिंग या 3 मंथ विच इज़ लेटर, ठीक है। और जो तो फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव, किस कंपनी में एटलीस्ट 1/3 होने चाहिए। तो आप ये देख लो कि भैया लिस्टेड कौन सी है, क्योंकि लिस्टेड में 1/3 होते हैं, अनलिस्टेड में 2 होते हैं। तो आप लिस्टेड पता करो, ये लिस्टेड हमने पता करी, बाकी सब तो अनलिस्टेड है। आपको अगर रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो रिसाइड करता हो 182 दिन या उससे ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, पर अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो प्रपोर्शन में ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब समझो इसमें सिटीज़न वाला कोई सा क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं बोल के रखा है कि रेसिडेंट डायरेक्टर को सिटीज़न भी होना चाहिए, तो सिटीज़न वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो उसमें यही था कि जब बोलने में आया था तो मुझे लगा कि दोनों हैं, बट वही बात आ जाती है कि मैं ध्यान से पढ़ने में नहीं आया था, नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड थे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिटीज़न ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया नहीं है। फिर
जो द फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव रेसिडेंट डायरेक्टर, तो हमको पता है कि रेसिडेंट डायरेक्टर तो सारी कंपनी में ही होना चाहिए, तो इसमें क्राइटेरिया देखने की ज़रूरत ही नहीं। वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी है तो वही 15 जून के बाद 15 जुलाई अगस्त सितंबर, पर मीटिंग अगर अक्टूबर में हो रही है तो हमारा अक्टूबर रहेगी डेट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड 10 है। अब वो चाह रहे हैं कि 20 हो जाए, तो सबसे पहले तो तुमको AOA अमेंड करना पड़ेगा। इनफैक्ट 15 से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 20 है तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन से पहले तो ठीक है 15 से 20 होगा, और इनफैक्ट आपको अल्टर भी करना पड़ेगा AOA। तो ये दोनों चीज़ें थी, तो अगर आप इसको MCQs को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी में जिसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफ़ॉल्ट ही नहीं करा है। जब डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, ठीक है। तो ये जो ये लिमिट है ना 15 या 15 के ऊपर इस पर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है उन कंपनीज़ पे जिन्होंने कंप्लायंस करा है, तो इसलिए कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर वही एम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, 11 डायरेक्टर है, ठीक है। तो 11 डायरेक्टर है और ये पूरा सीन देख रखा है। अब समझो 11 है, ठीक है, लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है 1/3 करो तो 4 होना चाहिए, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब यही बात आती है कि अब 1 सेकेंड ध्यान देना कि इंटरमीडिएट वैकेंसी हुई थी 15 जून को, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 15 सितंबर होता है, ठीक है। और मीटिंग अगर आपकी हो रही 14 अगस्त को, तो सिंपल सी बात है विच एवर इज़ लेटर है, अर्लियर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इधर ध्यान रखना, इधर सिली मिस्टेक मत कर देना, इधर आपका 14 सितंबर आएगा, राइट। फिर इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी है, ये याद रखना, ये इधर मिस्टेक करने में आ गया था, पब्लिक कंपनी समझ के कर लिया था, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना, तो 6 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये सब नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो अप्लाई नहीं होता। फिर वही पॉइंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि लिस्टेड कंपनी ही होगी, ठीक है, नहीं सॉरी अनलिस्टेड कंपनी होगी, क्योंकि 2 डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अनलिस्टेड कंपनी है तो दोनों अनलिस्टेड कंपनी, जिसका क्राइटेरिया वही 100-300 का क्राइटेरिया, 10-50-100 का क्राइटेरिया जो पूरा कर रहा हो, तो 10-50-100 ना, तो ये देखो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये लिमिटेड है, ठीक है। अब इधर लिमिटेड है तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये सब लिस्टेड की बात करें, देखो ये लिमिटेड है लिस्टेड की बात करें, अब इधर अनलिस्टेड बोला ना, तो ये मान के रखा है कि ये लिस्टेड है, तो इससे आपको इधर ऐसा सोचना पड़ेगा कि भैया ये अनलिस्टेड माना, इधर अनलिस्टेड लिखा है तो अनलिस्टेड है, अदरवाइज़ ये लिस्टेड है, तो ऐसा सोच के आपको करना पड़ेगा। और वही है, क्योंकि अगर आप इनको भी अनलिस्टेड मान लोगे तो आप इस केस में ऑल ऑफ द अबव टिक कर लोगे जो इधर मैंने करा, पर आपको समझना पड़ेगा कि ये अनलिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपको लिस्टेड मानना पड़ेगा, और उस बेसिस पे फिर है आपको यही टिक करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो समझने लायक था। फिर डोरमेंट कंपनी है, तो हमको पता है डोरमेंट कंपनी होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, और होली ऑन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर, इन पे जो है मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो रेसिडेंट डायरेक्टर का जो है सेक्शन वो प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा, ठीक है। रेसिडेंट डायरेक्टर जो 182 डेज़ है जो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेटली एप्लीकेबल होगा। और ध्यान रखना कि जो 182 डेज़ है वो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने MCQ फटाफट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई सा MCQ बहुत ही जल्दी हो गया है तो आप उसको पॉज करना, आप उसको एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बट जो एक बार बोला है वो एक बार सुन लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से MCQs को हमको करना है, ठीक है। तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम दूसरे MCQs भी करेंगे, राइट।